Everyone, today we are going to start our lesson number 4 of class 9th, that is a truly beautiful mind. This lesson is about the, the genius scientist Albert Einstein and his childhood. Okay, let us start the lesson summary. Okay. This story is about a genius scientist Albert Einstein. ये जो स्टोरी है ये एक जो हमारा जीनियस साइंटिस्ट है वर्ल्ड का अल्बर्ट आइंस्टीन उसके बारे में. ही वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ ओल्म. उनका जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के ओल्म सिटी में हुआ. हिज मदर थॉट हिम टू बी ए फ्रीक. उसकी माता उसको एक फ्रीक का मतलब होता है सन की समझती थी. ही वॉज ए नॉर्मल लुकिंग चाइल्ड. वैसे वो दिखने में एक नॉर्मल लड़का था. ही हैड सम डेफिशिएंसी एज ए चाइल्ड. लेकिन उसमें कुछ कमियां थी. हिज हेड सीम्स टू लार्ज. उसका जो सर था वो बड़ा दिखाई देता था. ही बिगेन टू स्पीक वेरी लेट. और उन्होंने बोलना भी काफ़ी लेट शुरू किया. एंड व्हेन ही स्पोक ही रिपीट एवरी वर्ड ट्वाइस. और जब वो बोलता था तो हर वर्ड को रिपीट करता था. ट्वाइस का मतलब दो रिपीट करना या दो बार बोलना. ओके. हिज प्लेमेट्स मेड फन ऑफ हिम. और जो उसके साथी थे वो उसका मजाक बनाते थे. ओके. सो ही यूज टू प्ले ऑल अलोन. इसलिए वो अकेला ही खेलता था. ही लव टू प्ले विद मैकेनिकल टॉयस. और उनको जो मैकेनिकल टॉयस होते हैं खिलौने जो होते हैं उनके साथ खेलने में अच्छा लगता था. When he was 6 years old, जब वो 6 साल का था, he learned to play violin. और उन्होंने वायलिन बजाना सीखा जब वो 6 साल का था. He went to high school in Munich. और वो हाई स्कूल करने के लिए म्यूनिच में गया. He was a good student. और वो एक अच्छा स्टूडेंट था. He scored good marks in all subjects. हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेता था. He was highly gifted in mathematics and physics. और मतलब कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ही वॉज हाईली गिफ्टेड. ओके. मीन्स ब्रिलियंट था. ही वॉज ब्रिलियंट. बट ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल. लेकिन उसे स्कूल का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था वो पसंद नहीं था. ही ऑफन गॉट क्लैश्ड विद हिज टीचर. उनके आर्गूमेंट होते रहते थे टीचरों के साथ. सो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. और उन्हें अच्छाई के लिए स्कूल छोड़ दिया. ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच आफ्टर स्कूलिंग. और उसने ये डिसीजन लिया कि वो स्कूलिंग के बाद ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा. ओके. ही विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड. और जो स्कूलिंग जो छोड़ के वो गया था उसके बाद उन्होंने इच्छा दर्शाई कि वो स्विट्जरलैंड में पढ़ेंगे. ही वांटेड टू मैरी मिलेवा मैरिक. वो मिलेवा मैरिक उसकी जो क्लासमेट्स थी उससे शादी करना चाहता था. शी वाज ए यंग सर्ब. वो एक सर्बियन गर्ल थी. शी वाज हिज क्लास फेलो. वो उसकी क्लास फेलो थी. दे गोट मैरिड इन 1903. और 1903 में उनकी शादी हो गई. अल्बर्ट ग्रेजुएटेड इन 1900. अल्बर्ट ने ग्रेजुएशन की 1900 में एट द एज ऑफ 21. 21 साल की उम्र में उन्होंने ग्रेजुएशन की. ओके. He got job as a technical assistant and finally become a technical expert in a patent office. एक पेटेंट ऑफिस में सबसे पहले तो एक टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब मिली उसे. और फाइनली वो वहाँ पे एक टेक्निकल एक्सपर्ट बन गया. ही पब्लिश्ड हिज फेमस पेपर इन 1905 ऑन. उसने अपना पहला पेपर पब्लिश किया 1905 में जिसका हेडिंग था, जिसका टॉपिक था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. In 1915 he had published journal theory on relativity. His second publications comes in 1915. 1915 में जिसका नाम था जर्नल थ्योरी ऑन रिलेटिविटी. ये 2 पेपर उन्होंने पब्लिश किए. इट गिव ए न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेविटी.
इन जो पहला पेपर था उन्होंने न्यू इंटरप्रिटेशन दी ग्रेविटी की। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज शोवर्ड विद हॉनर बाई प्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो संसार के जो भी न्यूज़पेपर वगैरह थे उन सब ने उनका सम्मान किया। ओके, नेक्स्ट। When the Nazi came to power in Germany in 1933 में नाजी जब पावर में आए, नाजी पार्टी थी जर्मनी की हिटलर वाली, तो उस टाइम ही इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट। और वो यूनाइटेड स्टेट में इमिग्रेट होना, एक देश से दूसरे कंट्री में चले जाना। ओके, तो ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन मेड हिम वरीड। जो न्यूक्लियर फिजन का जो डिस्कवरी हुई, खोज हुई, तो बर्लिन में, इससे वो चिंतित हो गया। आइंस्टीन रोट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन अगस्त 2 1939। उसने 2 अगस्त 1939 को जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था डी रूजवेल्ट, उसको पत्र लिखा। ही वार्न का मतलब होता है वार्न करना, मतलब कि अगेंस्ट द डेंजर ऑफ द एटम बम। उसने एटम बम के जो खतरे थे उनके बारे में अवगत कराया, वार्निंग दी, बताया उनको, डी रूजवेल्ट को। बट अमेरिका डेवलप द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द 2 cities ऑफ जापान। लेकिन अमेरिका ने खुद ही एटॉमिक बम डेवलप कर लिया सीक्रेटली, एंड ड्रॉप मीन गिराना, इसको जापान के 2 शहरों पे गिरा दिया जिनका नाम था हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। आइंस्टीन वाज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। जो डिस्ट्रैक्शंस, जो तबाही, डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है तबाही, नुकसान जो हुआ, उससे वो हिल गया, बुरी तरह हिल गया। ही प्रपोज टू यूनाइटेड नेशन। उसने प्रपोज किया यूनाइटेड नेशन को फॉर फॉर्मिंग ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि जो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस है एटॉमिक बम से या किसी से, उनको रोका जा सके। ओके, बट हीज लेटर मेड नो इफेक्ट। लेकिन उसका जो पत्र था उससे कोई असर नहीं हुआ। बट ही मेड नो इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और इफेक्ट सेम बात। ओके, ही गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी फॉर द नेक्स्ट डेकेड। और अगले जो 10 साल तक वो पॉलिटिक्स में शामिल हुआ विश्व की शांति और स्वतंत्रता के लिए। ओके, ही डाइड इन 1955 और 1955 में वो मर गए। एंड द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड हिम एज ए विजनरी। और संसार उसको सेलिब्रेट करती है एज ए विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन। और जो संसार का जो सिटीजन है उसकी तरह उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ वी विल सी the theme of this lesson. Actually theme the theme is that the great men are not born with special। जो ग्रेट मैन है वो स्पेशल साइंस के साथ पैदा नहीं होते। इन देयर चाइल्डहुड डेज, अपने जो बचपन के दिन होते हैं उसमें, दे आर आल्सो लाइक कॉमन चिल्ड्रंस। वो कॉमन जो साधारण बच्चे होते हैं उनकी तरह ही होती हैं। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, दी चिल्ड्रन डेवलप सम स्पेसिफिक वर्च्यूज़। वर्च्यूज़ का मतलब होता है गुण। इन बच्चों में धीरे धीरे ये अपने अंदर कुछ अच्छे गुण डेवलप कर लेते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं, एंड बिकम ग्रेट। और ये महान बन जाते हैं व्हेन दे ग्रो अप। जब वो बड़े होते हैं तो महान। दिस इज द थीम ऑफ दिस लेसन। ओके, बिकॉज आइंस्टीन वाज आल्सो ए नॉर्मल चाइल्ड, his childhood was also normal, but because of his virtue he has become a great man in this world. Okay, this is the theme of this lesson. I hope you have understood it and you will be able to ask from this lesson. Thank you.